सर ये जो मेरा क्वेश्चन था मुझे उसका आंसर प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ। जिस भाव में सबसे ज्यादा अंक अष्टक वर्ग में आते हैं वो जिस भाव का जी। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, आप बिल्कुल मत। सर आवाज कट रही है। गुरुजी एग्जांपल से बताएं, थोड़ा सा ना समझ नहीं आया। सर मैं 1 मिनट पूछूं आपसे, ये जैसे आप लोग अभी ऐसा हम करिए, अष्टक वर्ग देख रहे थे। आप लोग पहले अपने विचारों को रोकिए, हमारे साथ साथ बैठ करके 5 बार गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार हम लोग महामृत्युंजय मंत्र भी जप करेंगे। हम में से जो भी निरोगी न हो, जिसके अंदर कोई ऊर्जा का अभाव हो, उसके अंदर ऊर्जा बढ़े। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। अब ये जो 20 मिनट का समय है ये आप सभी के लिए है। पूछिए प्रश्न, जितने प्रश्न पूछेंगे उतने उत्तर देंगे। आप लोग पूछते रहिए। गुरुजी दोबारा गुरुजी एक निवेदन है। गुरुजी हाँ एक निवेदन है, बताइए। गुरुजी निवेदन ये है कि एक्चुअली मेरा कंफ्यूजन है कि जैसे आपने मना किया कि बीच में पहले कुछ हम क्लास ले लें, बाद का 20 मिनट का टाइम आप लोगों के लिए है, तो कुछ लोगों को पेशेंस नहीं रहता है कि बीच में न कुछ जाना है, न कुछ समझा है, कुछ भी बोलना है। अरे वो लेट आ जाते हैं, बीच में डिस्टर्बेंस छूट होता है। जाते हैं। कुछ लोग लेट आते हैं। पहली वाली कक्षा में 10-15 लोगों ने बाद में ज्वाइन किया और जंप कर गए एकदम। बीच नदी में कूदना है, पहले किनारे से तैरते तो फिर बीच में भी कोई, तो बीच में मैंने उनको मना कर दिया। और मुझे पूछना इसलिए पड़ा पहले वाले सत्र में क्योंकि ये 2 चार्ट को हम मिला रहे थे, तो पहले मुझे प्रोसेस समझनी थी। किसी को समझ, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया। तो जो लोग लेट जुड़े गुरुजी सब समझ में आता है। हाँ गुरुजी सब समझ में आता है जो आप बताते हो, तो ऐसा कुछ नहीं समझ में नहीं आता, लेकिन पता नहीं क्यों डिस्टर्ब करते हैं। ये तो इससे क्या है कि क्लास का जो है ना, क्लास का फ्लो खत्म हो जाता है। हमको ऐसा लगता है फ्लो खत्म हो जाता है। मुझे जो बताना होता है हम छोड़ देंगे, कहीं और जी जी, आप कुछ बताना चाहते हैं और फिर वो ये कहीं उधर के लिए कहीं और ले जाकर। निवेदन है कि मतलब अब इसका सोल्यूशन ये है कि हम पहले वाले रूल को फॉलो करें, 40 मिनट बिल्कुल मत, तब ठीक रहेगा। जी गुरुजी, हाँ ये सही रहेगा। इसी को फॉलो करते हैं। आप लोगों के लिए एक बात बता दें, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये हमारी कक्षाएं 3 कक्षाएं और बची हुई है, वो समाप्त हो जाएंगी 3 दिनों के बाद। इसके बाद आनंद की कक्षा जो है वो आपको 28 नवंबर से फिर से स्टार्ट होगी। 28 नवंबर से चलेगी वो। मैंने उसका एड स्टार्ट कर दिया है। जो बाहर के लोग हैं उनकी फीस 2499 है। आप में से जो लोग ज्वाइन करेंगे उसकी 2100 है। तो उसको अपनी सीट बुक करा लीजिएगा। कारण क्या है कि उसमें हमको लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट रखने हैं और जिन स्टूडेंट को हमको रखना है उनको पढ़ा पढ़ा के ज्योतिषी बना देना है। मेरे जो टेक्निक है पढ़ाने की, वो हम पढ़ा के भागने वाले व्यक्तियों में नहीं, हम सिखाते हैं। एक एक विषय सिखाएंगे, समझ में आया तो नहीं है कोई बात नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाएंगे। कारण है कि ज्योतिष जब तक समझ में नहीं आती ना तब तक बहुत बोझिल लगती है। समझ में जिस दिन आ जाए उस दिन इसमें आनंद आने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें परमात्मा का प्रकाश होता है। ज्योतिष गुरुजी हाँ बताइए। एक बार बता दें दोबारा, मैंने लेट ज्वाइन किया तभी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तो आपको पहले वाला मिल जाएगा। फिर से हम एक विषय पे आकृष्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी सारे लोग एक साथ हो। वो ये है कि एक चार्ट होता है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग, इस चार्ट को अगर हम लग्न कुंडली के साथ मिला लें तो हम उस व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले पूरे जीवन में बहुत सारी चीजों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ऐसे समझिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो ज्योतिष हम पढ़ा रहे हैं वो भविष्य कथन से ज्यादा है। हमें किसी व्यक्ति का भविष्य कथन करके चुप नहीं होना है।
हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे पास आया है उसकी उंगली पकड़ के भगवान तक पहुंचा देना, उससे पहले उसको छोड़ना नहीं। अब वो पहुंचेगा कैसे? जब आप उसको ज्योतिष के द्वारा चार्ट चेक करके फलादेश करेंगे, तब वो आपके द्वारा बताई हुई बात को मानेगा। अंत की जो मेरी 2 कक्षाएं हैं वो दोनों कक्षाएं सिर्फ 2 विषयों पे है। नहीं भाई, ये चार्ट सबका एक जैसे नहीं होता है, नंबर्स अलग अलग हो जाते हैं। शिखा जी आइए, आपको दूसरा चार्ट दिखा। शिखा जी कब आपने ज्वाइन किया है क्लास? हेलो। शिखा जी आप अब लेट ज्वाइन किए कि शुरू में ज्वाइन किए? नहीं सर, तभी ज्वाइन कर लिया था जब फर्स्ट क्लास शुरू हुई थी। अच्छा। बीच में मेरी 1-2 मिस हो गई थी। आप एकदम मिस मत करिए। देखिए, जिस भी व्यक्ति को हम आपको एक बात बताएं, देखिए वो आपको पैसे वाली बात बताते हैं, ये हर व्यक्ति को समझ में आती है। अगर आप हमको कंटिन्यूअस 6 मंथ मेरे पास जुड़ जाते हैं और 6 महीने के बाद अगर आपके पास 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम नहीं हो पाती है, तो आप हमसे आकर के जितना आपने हमको फीस जमा किया वो वापस करिए। मुझे मतलब समझ में नहीं आता, ये अमृत के समान ये विषय। और आज हर व्यक्ति देखो सुबह से लेकर शाम तक उसी पैसे के पीछे भाग रहा है, और उसे फोन करके पूछे क्या भाई मिला? नहीं भाई, अभी तो इंक्रीमेंट लगा ही नहीं, प्रमोशन रुक गया है, जो अभी चलेगी। और ये ऐसा फील्ड है, इसमें विद इंटरेस्ट आपको पेमेंट रहेगा। अगर आप ज्योतिष को 5 वर्ष देते हो तो ज्योतिष जो है आपको जीवन में 50 साल आगे लेके चलाता है, क्योंकि कोई आदमी थोड़ी है, ये तो परमात्मा का प्रकाश है। बस आप लोग तन्मयता से लगे रहो, और इतने मतलब कम में कोई आपको इतना ज्यादा नहीं सिखा सकता। यहाँ तो राशि ग्रह नक्षत्र पढ़ा करके लोग छोड़ के चले जाते हैं। मेरे पे बात पे विश्वास नहीं तो जाके चेक कर लीजिएगा किसी क्लास में। राशि पढ़ाएंगे, ग्रह पर पढ़ाएंगे, नक्षत्र पढ़ाएंगे, अब आप उसमें उलझो, जिसका ज्योतिष में बहुत कम उपयोग होता है। अब राशि पढ़ा के हम क्या क्या कौन सा अष्टक वर्ग आपको बताएंगे? बताइए। अब इस व्यक्ति की राशि गुरुजी एडवांस कोर्स कितने टाइम का है? एडवांस को सिर्फ 15 दिन चलेगा। 15 क्लासेस मैंने बना के रखी हैं, जिसमें प्रिडिक्शन की टेक्निक एंड हाउ टू हेल्प द पीपल। मेरी तकनीक का उपयोग करेंगे तो आपको कोई ज्योतिषी फेल नहीं कर पाएगा। गुरुजी जैसे रतन पहनाते हैं वो भी बताएंगे आप कि पहनाएं कि ना पहनाएं इस भाव पे? बिल्कुल, हम आपको रत्न बताएंगे, रुद्राक्ष बताएंगे, मंत्र बताएंगे। जो उपाय की श्रेणी में आते हैं ना, रत्न आते हैं, रुद्राक्ष आते हैं, मंत्र आते हैं, ब्रेसलेट आता है। जो आलसी लोग होते हैं वो रत्न पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं और ब्रेसलेट पहनते हैं। जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं वो मंत्र जप करते हैं और दान करते हैं। काम सब करता है। गुरुजी क्या फीस बताई आपने हम लोगों की? आप मेरे जो स्टूडेंट है उनकी फीस 2100 है। मार्केट में मैंने ऐड चला रखा है उसकी 499। तो आप लोगों को ऑलरेडी अराउंड 400 का डिस्काउंट है। एक क्वेश्चन और है, आपने जैसे बताया है कि 6 हाउस से हम नौकरी देखते हैं, तो बिजनेस किस हाउस से देखते हैं? बिजनेस किस में आता है बताइए? 10th हाउस से। 10वां भाव कर्म है, ये भाग्य है, ये व्यक्ति की नौकरी है, ये डिवोर्स भी है, झगड़ा भी है। गुरुजी एडवांस कोर्स में ट्रांजिट के बारे में डिटेल्स में सिखाया है ना? एडवांस कोर्स में हम आपको वो सारी चीजें सिखाएंगे जो एक अच्छे ज्योतिषी को चाहिए। प्रेजेंट ट्रांजिट जो होता है वो सब आएगा ना? उसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं ना जो आप सुने भी नहीं होंगे, वो सारी टेक्निक आप। और सर ये आप बिजनेस का बता रहे थे, पहले क्लास का रिकॉर्डिंग है। अगर कोई आपसे पूछेगा इस कुंडली में ससुराल क्या है बताइए, आप लोग सोच करके। इन भावों में दहेज का भाव, दहेज कहाँ से मिलता है? एक व्यक्ति को डिसाइड करना है। अब आपने अस्त्र देख लिया, उसमें सबसे ज्यादा नंबर आ गया और आपको उसको पॉजिटिव प्रेडिक्शन करना है, तो क्या कहेंगे? आपकी शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में होगी। अब पत्नी तो यहाँ झगड़ा कर रही है, तो अमीर परिवार से आएगी तो झगड़ा करेगी भाई, दहेज लेके आएगी झगड़ा करेगी। सर अगर किसी के पहले दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा? सर किसी के अगर 8,000
आप लोग एक एक करके अनम्यूट करिए, ध्यान से समझिएगा। रिकॉर्डिंग सुनने गुरुजी से बिजनेस वाली बात बीच में रह गई, बिजनेस वाला हाउस 7वां घर है, वो तो पार्टनरशिप का है। तो बिजनेस तो पार्टनरशिप में ही करते हैं, अकेले कहां से कर सकते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय चाहिए, एसोसिएशन चाहिए, सबऑर्डिनेट चाहिए। ये जो विवाह होता है ना, ये भी व्यापार ही होता है। वो आप कुछ देते हैं, वो कुछ लेता है, वो कुछ देती है, आप कुछ लेते हैं। ठीक है गुरुजी, एडवांस क्लास की टाइमिंग क्या होगी? एडवांस क्लास की टाइमिंग ऑलमोस्ट यही होगी, 8 से 9 होगी या फिर 9 से 9 वाली सर टाइमिंग सूट नहीं करेगी। 8 से 9 कर लेंगे। 9 वाली ठीक सर है करेंगे, कुछ काम रहता है सर। आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो मैच कर लेंगे। 8 से 9 कुछ लोग पढ़ा देंगे, कुछ लोग 9 को 9 से 10, क्योंकि मेरे ख्याल से सर अगर अगर किसी के 8th हाउस में सबसे ज्यादा नंबर होते हैं तो उसको 10th हाउस का काम करना चाहिए। अरे नहीं, वो ज्योतिषी हो जाएगा ना। आपके हैं क्या? यस सर मेरा है। हाँ, और तो सर आप जैसे किसी लेडीज की कुंडली में फिर हम दहेज को क्या देखेंगे? 8th हाउस में सबसे ज्यादा नंबर है तो। लेडीज को दहेज तो मिलता नहीं है, अमीर ससुराल मिलेगा। घर पे खाना क्या है कि नहीं सर, अगर किसी लेडीज की कुंडली में 8th हाउस में सबसे ज्यादा नंबर है तो। उसकी घर किसी ऐसे व्यक्ति किसी ऐसे घर में होगी जो लोग काफी रिच होंगे, वो ज्योतिषी होगी और वो काफी सोचती होगी। यही सब विषय उसके विषय। एक बात और है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अष्टम भाव जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी होता है, तो वो भी हम आपको एडवांस में बता देंगे। किसी की कुंडली खोल करके तुरंत देख लेंगे। कभी भी अपने हस्बैंड की कुंडली खोल करके देख करके हिंदी में टाइप करके दे सकते हो? अष्टक वर्ग को अभी और भी किसी के पास कोई प्रश्न है? अदरवाइज मुझे क्लास समाप्त कर सर मेरा एक प्रश्न है सर। हेलो सर मेरा एक प्रश्न है कि जो इंटर कास्ट मैरिज होता है वो कौन सा हाउस से देखते हैं? अरे 5वां भाव। कैसे 5वां भाव में इंटर कास्ट मैरिज देखा जाता है? वो शुक्र और राहु की युति आती है, तब इंटरकास्ट मैरिज होता है। जब शुक्र राहु से अफेक्टेड हो जाए, राहु की दृष्टि हो जाए, शुक्र खराब हो जाए, तो अब एक बात और बता दें, बड़े ध्यान से समझिए। सर आप तो समझाइए, हमारी मान्यता क्या कहती है? अपनी मान्यता समझ लीजिए। मानव की कोई जाति नहीं होती, इतने मनुष्य सभी होमो सेपियंस हैं। 51 ना आज के युग में कोई ब्राह्मण बचा, इसमें से 1000 रुपए का मेरा खर्चा आ जाएगा, 400 रुपए ड्राइवर को दूंगी। बटगल के पास फैक्ट्री है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, किसी फीमेल की आवाज आ रही है। 11 बजे का टाइम। सर सबको म्यूट कर दीजिए। कोई प्रतिभाशाली स्टूडेंट है? देखिए, आज के युग में किसी की कोई जाति बची नहीं है। जितने मनुष्य हो गए हैं सब एक से एक है। सबकी केवल एक ही जात बची हुई है, धन को कमाना है, पेट का पालन पोषण करना है। इससे बड़ी कोई जात किसी की है नहीं। सारे मानवों की सिर्फ एक ही जात है कि हम सब मनुष्य हैं, हम सब भगवान की संतान है। नर और नारी एक समान, मानव मात्र एक समान, ये हमारी मान्यता है। आप भी अपने मन में इसी मान्यता को रखिएगा। इसी में आपका भी कल्याण होगा, आपके जातक का भी कल्याण होगा। जाति, वर्ण, भाषा, लिंग, संप्रदाय, इनके आधार पर परस्पर किसी के साथ कोई भेदभाव न बरते। हम सब जीवात्माएं परमात्मा की संतान होती हैं। जब कोई इस तरह की विभेद की बात करे तो उसे भी यही बात समझाइएगा कि सब लोग एक समान है, सभी परमात्मा की संतान है। यहाँ पे विपरीत लिंग, विपरीत जाति, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो ऐसे ऐसे चलन पड़े गए हैं कि जिसके पीछे में अगर आप पढ़ जाएंगे तो बहुत आगे जाना पड़ेगा। एक रिमाइंडर, 5 मिनट मेरी क्लास है। जिन लोगों को एडवांस की क्लास में ज्वाइन करना होगा वो प्री बुकिंग करा लेंगे। कोई आवश्यक नहीं कि आप सारी फीस एक साथ देना, पार्ट पार्ट में भी पे कर सकते हो, बिकॉज यू आर माय स्टूडेंट। मुझे आपको छोड़ना नहीं है। बाहर के स्टूडेंट को रोक सकते हैं, बट आई कैन नॉट स्टॉप यू। एक बार मैसेज करके जरूर हमें इन्फॉर्म कर देना, आई वांट टू ज्वाइन, बिकॉज लेटर होगा क्या कि अगर क्लास आपकी यहीं पे समाप्त हो जाएगी तो आगे की यात्रा करने में आपको काफी कठिनाई होगी। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ज्योतिष की आनंदमय यात्रा हम आपको ले चलेंगे। गुरुजी कब से क्लास स्टार्ट है? 28 नवंबर से। 28 नवंबर, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए। डिम्पल बोल रही हूँ। सर एक्चुअली मेरी कुछ क्लासेस मिस हो गई है, तो जैसे मैं एडवांस कोर्स करती हूँ तो ये जो अब बना है इन क्लासेस में, तो आप जो नए स्टूडेंट होंगे उसमें ये कुछ कवर होगा या मतलब नए सिरे से शुरू करेंगे या ये बेस रहेगा? आप में अगर मेरी कोई भी क्लास मिस नहीं करते हो तो हम कभी भी किसी क्लास में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते हैं जिसको आपको पहले से पढ़ के आना पड़ेगा। आप देखिएगा, अगर आज मान लो मेरे किसी ने क्लास नहीं की ना, अगर वो कल वाली क्लास में जुड़ेगा
तो कल भी हम वो एक विषय पढ़ाएंगे जो कल ही हम पढ़ा रहे हो, पीछे से हम नहीं लेके आते, जिससे समस्या न खड़ी हो। पीछे से नहीं, वो तो सर ठीक है, क्लास तो समझ में आ जाएगी, बट सर ये बेस तो है ही है ना। मैंने आज आपकी काफी सारी वीडियो बैठ के देखी, जो रिकॉर्डिंग्स भेजी हुई थी वो भी देखी, और जो एक्स्ट्रा थी वो भी देखी, तो काफी कुछ सीखने को मिला। तो मतलब एडवांस करते तो वो सब, ये सब चीजें तो आनी चाहिए ना पहले से, क्योंकि आप एडवांस का नहीं लेवल ही तो अलग होगा ना बिल्कुल। लेवल अलग है, पर ऐसा नहीं कि आप वो हम ये मान के पढ़ाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। अच्छा, एडवांस में आप ऐसे ही करेंगे, मतलब हाँ, नीचे मेरी से जितनी भी बिल्कुल क्लास, स्टार्टिंग से शुरू हाँ, करेंगे आप। मेरे पास अगर कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी बैठा रह गया, उसको भी हम ये मान के पढ़ाते हैं कि उसको कुछ नहीं आता। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मेरे को ये जानना था कि हमारे भाव में ऐसा कौन सा भाव होता है जिससे ये पता चल सके कि हम एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं? 8वां भाव। और अगर एस्ट्रोलॉजर बन 8वां भाव, हाँ जी, हाँ जी। तो उसे हमें लगन से देखना है कि लगन में कितना नंबर है, और फिर 8वां भाव देखें? आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, आप अपनी कुंडली को हमारे पास भेज दीजिएगा, हम देखकर बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सर डॉक्टर भी 8th हाउस से ही देखते हैं। आपको एक बात बता दें, बहुत अच्छे से समझिए। एक होता है गुरु का प्रकाश। आप में से किसी की कुंडली में कुछ भी बना हो, आप अगर समर्पण भाव से मेरे साथ लगे रहेंगे तो आपकी कुंडली के सारे भावों को हम बदल देंगे, आपको ज्योतिषी बना देंगे। आपकी कुंडली कुछ है, बट यू विल बी ज्योतिषी, बिकॉज समर्पण भाव कुंडली के बहुत सारे भाव को आप समाप्त कर देते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी योग होगा, दोष होगा, जो आपको ज्योतिषी नहीं बनने देगा, आप समर्पित भाव से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको परफेक्ट ज्योतिषी बना देंगे। आपके प्रेडिक्शन भी सही जाएंगे, आपका जीवन भी सही जाएगा, आपके परिवार के लोग भी खुशहाल रहेंगे। और लास्ट क्वेश्चन लास्ट एडवांस कोर्स रहेगा। अब हम हमारी प्रार्थना हम लोग के सर एक क्वेश्चन पूछना है, जो किरण मैडम भी पूछ रही थी, मेडिकल प्रोफेशन की डॉक्टर के लिए कौन सा हाउस देखते हैं? भाई देखिए, डॉक्टर तो प्रोफेशनल हाउस हो गया ना, उसके लिए अब डॉक्टर कौन बनेगा? हार्ट सर्जन बनेगा, हार्ट का डॉक्टर है कि सर्जन है? मंगल शनि की युति होगी तो सर्जन बनाएगा, अगर वही चंद्रमा की होती साइकोलॉजिस्ट हो जाता है। तो ये अलग अलग भाव में अलग अलग भाव आते हैं। तो अच्छा, मतलब पर्टिकुलर कोई भाव एक नहीं है मेडिकल के लिए? चिकित्सा का भाव जो होता है 10वें भाव में ही अगर कुछ प्लैनेट की दृष्टि आ जाती है तो चिकित्सक बना देते हैं। अच्छा, और 10वें भाव में अगर शुक्र बैठा हो सर, मेष राशि पहली घर, मतलब मेष काल पुरुष की कुंडली और 10वें घर में शुक्र है, देखो होता ये है कि अभी 4-5 ग्रह और कहीं से बैठ के देख रहे हो, आप भेज दीजिएगा, हम देखकर बता देंगे क्या बनेगा। जी 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 सर। आइए, हम सब बैठ करके 2 मिनट की प्रार्थना करनी थी, अब मुझे सिर्फ ओम शांति करना पड़ेगा। आप रोज हम तो एक दूसरे की प्रार्थना करते थे, क्योंकि मुझे अभी इसके बाद एक जस्ट नाउ क्लास है, आप में से कोई लोग ज्वाइन मत करिएगा उसमें। ओम शांति शांति ओम शांति। जिसको भी एडवांस में ज्वाइन करना होगा आपको मैसेज कर देगा, बाद में मुझसे कंप्लेन नहीं करेगा कि सर मुझे क्यों नहीं ज्वाइन करा। हरिओम।